बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद हैरी। आज अपन देखने वाले एक मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक ओएबीडीए का, दैट इज शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। वैसे तो टोटल 3 आर्किटेक्चर है। पहला आता है शेयर्ड मेमोरी, दूसरा आता है शेयर्ड डिस्क एंड तीसरा आता है दैट इज शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। तो इन तीनों में से सबसे इफेक्टिव कौन है? शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। वो क्यों सबसे इफेक्टिव है वही अपन देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर अपन बात करें कॉस्ट पर प्रोसेसर में यूजिंग कमोडिटी हार्डवेयर दैट इज लीस्ट, तो मैंने जो 3 बताए, शेयर्ड मेमोरी, देन कम्स शेयर्ड डिस्क और ये जो शेयर्ड नथिंग है। तो अगर हर एक प्रोसेसर की अपन बात करें तो पर प्रोसेसर कमोडिटी हार्डवेयर यूज करते वक्त हडूप में सबसे कम अगर किसकी कॉस्ट होती है देन दैट इज दिस शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। इसके लिए शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर इज द बेस्ट वन। तो चलो इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे। सबसे पहली बात तो इधर शेयर्ड कुछ भी नहीं, नाम में क्या बोला है? शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर। तो शेयरिंग में कुछ भी नहीं, तो इंटरकनेक्शन नेटवर्क है। देखो हर एक प्रोसेसर के लिए अलग अलग लोकल मेमोरी है एंड अलग अलग लोकल मेमोरी डिस्क है, तो कुछ भी शेयर्ड नहीं है। तो इससे एडवांटेज क्या होता है? ये हो रहा है कि देखो हर एक टाइम हर एक प्रोसेस अपने आप वर्क कर सकती है किसी में भी, ना तो मेमोरी शेयर्ड है ना तो डिस्क शेयर्ड है। तो इसके लिए किसी प्रोसेस को वेट करने की जरूरत है क्या? नहीं। सो एडवांटेज में देखो मैंने लिखा है इट कैन अचीव हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। कैसे? क्योंकि चलो यहाँ पर अगर प्रोसेस P1 वर्क हो रही है, यहाँ पर P2 एंड यहाँ पर P3, किसी को मेमोरी के लिए वेट करने की जरूरत है। अगर यही मेमोरी शेयर्ड होती तो फिर P1 की प्रोसेसिंग होने तक P2 को रुकने पड़ता। मतलब अगर चलो ये एक मेमोरी है एंड दिस इज P1 प्रोसेस एंड दिस इज P2 प्रोसेस, अभी फिलहाल P1 ने मेमोरी एक्वायर की है तो P2 को वेट करना पड़ता, राइट? बिकॉज दिस इज शेयर्ड मेमोरी। ओके, लेकिन अगर मेमोरी शेयर्ड नहीं है तो जब P1 मेमोरी एक्सेस कर रहा है तब P2 भी उसकी खुद की मेमोरी एक्सेस कर सकता है। सो शेयर्ड नथिंग वो एडवांटेज है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग प्रोसेसर है एंड ए वन नोड, सपोज एक नोड है, उस नोड के पास ये प्रोसेसर है, तो दिस कैन कम्युनिकेट विद द अनदर नोड ऑफ अनदर प्रोसेसर विद द हेल्प ऑफ इंटरकनेक्शन नेटवर्क। इस इंटरकनेक्शन नेटवर्क की मदद से ये एक नोड दूसरे नोड से कम्युनिकेट कर सकता है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट इसके एडवांटेज होते हैं इट इज मोर स्केलेबल। क्यों मोर स्केलेबल है? अगर भैया शेयर्ड मेमोरी होती या फिर शेयर्ड डिस्क होता तो उसमें स्केलेबिलिटी कम है ना। क्यों? क्योंकि उसमें आप लोग नंबर ऑफ प्रोसेसर कैसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि मेमोरी शेयर्ड है, लेकिन इधर सब कुछ अगर डिफरेंट है तो मैं भले इसमें जितने चाहो बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर और एक पी डाल के इधर एम डी ऐसे मतलब कितने भी प्रोसेसर यूज कर सकता हूँ। सेकंड पॉइंट भी वही, इजीली सपोर्ट्स लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर। कितने भी प्रोसेसर आपको ऐड करो कोई दिक्कत नहीं आएगी और कितने भी मेमोरीज ऐड करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्स डेटा पार्टीशनिंग, रिजिड डेटा पार्टीशनिंग रिक्वायर्ड। तो देखो अभी डिस्क अलग है सबकी, लोकल मेमोरी की सबकी अलग है, तो इसका मतलब जो डेटा बनेगा, सपोज ये फाइल है तो इस फाइल को एक रिजिड डेटा पार्टीशनिंग भी करना पड़ेगा कि P1 के लिए कौन सा है, P2 के लिए कौन सा है, P3 के लिए कौन सा है। सो पार्टीशनिंग विल बी अ ह्यूज टास्क। जो आपके पास पूरा डेटा उसको पार्टीशन करके देना होगा कि P1 के पास कौन सा जाएगा, P2 के लिए कौन सा, P3 के लिए कौन सा। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉन लोकल डिस्क इज हायर। तो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ेगी। क्यों? इस नोड को अगर इस नोड से बात करनी है तो उसको कैसे जाना पड़ेगा? यहाँ से लेके इंटरकनेक्शन नेटवर्क से लेके यहाँ तक, तो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ाना। यही अगर ये मेमोरी शेयर होती, देखो जैसे कि यहाँ पर, तो P1 डायरेक्टली P2 से बात कर पाता, उसको इंटरकनेक्शन नेटवर्क की मदद से बात करनी है नहीं। सो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड नॉन लोकल डिस्क एक्सेस इज हाई। थर्ड एप्लीकेशन देखो इट इज यूज्ड बाय टेराडाटा डेटाबेस मशीन जो होते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं एंड बेसिकली इट इज यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। ये जो शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर है बेसिकली सबसे ज्यादा आप किसमें यूज कर सकते हैं? वेब डेवलपमेंट। बस यही है शेयर्ड नथिंग आर्किटेक्चर, नथिंग मच मोर। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कुछ वीडियो आपको यूज कैन कमेंट।